Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about एनालिसिस मेथड। जो एनालिसिस मेथड है उसको हम साइंस टीचिंग में किस तरह से यूज़ करते हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगी। तो एक्चुअल में जो एनालिसिस मेथड होता है, इस मेथड को आप या तो मैथ्स में यूज़ करते हैं जिसमें आप डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनको पहले एनालाइज करते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। तो साइंस टीचिंग में अगर हम बात करें तो एनालिसिस मेथड को हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कराने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टॉपिक लिया है उसमें मैंने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिया था जिसको मैंने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल से पढ़ाया था, और सेकंड मैंने जो टीचिंग पॉइंट लिया था उसको मैंने एनालिसिस मेथड से किया था। तो मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हम अपना क्रिटिसिज्म प्लान मैंने डाला, आप लेसन प्लान अपना डालेंगे, हेडिंग डालेंगे आपका जो लेसन प्लान है। फिर उसके बाद हेडिंग डालने के बाद आप जनरल एंट्रीज़ करेंगे, फिर उसके बाद आप जनरल अपना टॉपिक का नेम डालेंगे और जनरल ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और सेम वही फॉर्मेट रहेगा। मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने पुराने वीडियोस में, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसको कैसे यूज़ करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाने में। तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, तो आपको ये जो स्टार्टिंग का है जनरल ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज मैंने जो टॉपिक लिया है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमारा 9th क्लास का टॉपिक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एनर्जी और उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो अब मैंने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस मैंने जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाए हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चंस जो हैं 2 कॉलम बनाने हैं आपको, क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड आंसर्स। तो पहले कॉलम में मैंने कुछ पहले कॉलम में हम क्वेश्चंस पूछते हैं और सेकंड कॉलम जो हमारा होता है उसमें हम स्पेसिफिक एक्सपेक्ट करते हैं जो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे उसको हम लिखते हैं। तो लगभग मिनिमम आपको 4 से 5 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनाए हैं। तो पहला मैंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनर्जी। तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एनर्जी आर देयर। तो जो एनर्जी है वो कितने टाइप्स की होती हैं, तो पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इतना तो उन्हें आता है कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं 6th 7th 8th में, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी, अ फ्लोइंग रिवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी। एक फ्लोइंग रिवर है वो किस टाइप की एनर्जी किस तरह की एनर्जी है उसमें। तो अब ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर मैं फर्दर एग्जांपल्स पूछ रही हूँ तो वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं अपना स्टेटमेंट ऑफ एम दूंगी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मेरा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट जो है वो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी लिया है, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल यूज़ किया है और टीचिंग टेक्निक मैंने क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक यूज़ की है, और टीचिंग रिसोर्सेज हमारे इमेजेस, ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, फ्लैश कार्ड्स, ये मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन आएगा हमारा, और प्रेजेंटेशन में हम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल मैंने मैथ्स टीचिंग के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। तो चलो मैं साइंस टीचिंग के लिए भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें भी आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पलर्स एंड नॉन एग्जाम्पलर्स। एग्जाम्पलर्स और नॉन एग्जाम्पलर्स आप प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि रनिंग गर्ल, ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम, रोलिंग सिलेंडर, फ्लाइंग बर्ड, इस तरह के मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं स्टूडेंट्स को। मैंने क्या किया है, फ्लैश कार्ड्स दिखाए हैं, उनको फ्लैश कार्ड्स दिखाए हैं और उनके सामने एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए हैं। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व द एग्जाम्पलर्स एंड नॉन एग्जाम्पलर्स। अब स्टूडेंट्स की एक्टिविटी यहाँ पर यही रहेगी कि वो उनको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। इसका फॉर्मेट जो है मैंने मैथ्स टीचिंग के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको लिंक में दे दूँगी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके बाद टीचर विल मोटिवेट द स्टूडेंट्स
to classify the examples into 2 rows. अब टीचर ने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो स्टूडेंट्स कहेगा इन एग्जाम्पल्स को आप 2 रोज़ बना देगा, रो ए रो बी में डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। द स्टूडेंट्स विल क्लासीफाई द एग्जाम्पल्स इन 2 रोज़। टीचर जो है फ्लैश कार्ड दिखाता जाएगा और उनसे पूछता जाएगा कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये कौन सी रो में आएगा। तो द टीचर विल प्रेजेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जाम्पल्स बाय स्टूडेंट्स ऑन वाइट बोर्ड। अब स्टूडेंट्स जिस तरह से बताएंगे टीचर उसी तरह से एग्जाम्पल्स को वाइट बोर्ड पर लिख देगा, जैसे मैंने यहाँ पे रो ए और रो बी में लिख दिया है जो स्टूडेंट्स ने बताया उस टाइप से। अब टीचर पूछेगा सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। तो पहला क्वेश्चन होगा व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ अमंग एग्जाम्पल्स इन रो ए। रो ए में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं रनिंग गर्ल, ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम, रोलिंग सिलेंडर, फ्लाइंग बर्ड। तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे द ऑल एग्जाम्पल्स गिवन इन रो ए आर इन मोशन। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे मोशन में हैं। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट आर द डिससिमिलैरिटी बिटवीन एग्जाम्पल रो ए एंड रो बी। तो स्टूडेंट्स बताएंगे ऑल द एग्जाम्पल्स इन रो ए आर इन मोशन एंड ऑल द एग्जाम्पल्स इन रो आर बी इन रेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा नॉमेनक्लेचर। तो अब टीचर जो है स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेगी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। यहाँ पर आपको डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो टीचर डिफ़ाइन करेगी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड मास के इज़ इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, उनको सिर्फ सुनना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। तो यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो आपका वाइट बोर्ड वर्क रहेगा वो आप लिखते जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देंगे। फिर उसके बाद टीचर डिफाइन करेगा पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड हाइट। पोटेंशियल एनर्जी जो है मास और हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप फॉर्मूला दे देंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, वेयर एम क्या है मास, बी है वेलोसिटी, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच है हाइट। सारे टर्म्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया और बस हो गया। फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूले में जो जो टर्म्स आपने यूज़ किए हैं उनको भी आप डिफ़ाइन कर देंगे, वहाँ पर नोट करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं साइंस में। अक्सर हम यूनिट नहीं लिखते हैं, यूनिट वगैरह इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अभी अगर आपने इसके लिए भी अगर कुछ बनाया है उनको प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, अगर आप पीपीटी प्रेजेंट कर सकते हैं तो आप फर्दर कुछ और प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पोस्टर बनाया था, उस पोस्टर को मैंने यहाँ पे उस पोस्टर को मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस टाइप का पोस्टर है। इसमें मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है पर मैंने कोशिश करी है कि एक पोस्टर टाइप का बनाने के लिए, क्योंकि ये मैंने ऑफलाइन टीचिंग की थी तो उसके लिए था। तो इसमें मैंने एक पोस्टर दिखाया था जिसमें मैंने एक जनरल पार्क का एक सीन दिखाया था जिसमें बच्चे खेल रहे हैं और कोई झूला झूल रहा है, कोई बॉल से खेल रहा है, कोई बलून फ्लो कर रहा है और हैमर से कोई जो पार्क में गार्डन में कुछ काम कर रहा है वो हैमर से वो कुछ चीज़ों को ठोक रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाई हैं। तो उनको दिखा के मैंने अदर एग्जाम्पल्स जो हैं एग्जाम्पल शो किया है स्टूडेंट्स को कि इसके पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के फर्दर एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप इमेज दिखा सकते हैं, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। कोई भी पोस्टर टाइप का आप बना लीजिए, उसमें कार्टून्स के थ्रू आप दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा वही टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन आ जाता है। टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन में आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, तो आप चाहें तो 4 से 5 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूरे 1 वर्ड पूछ लिए हैं। तो आप चाहें तो एमसीक्यू टाइप के पूछे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। 5 से 7 क्वेश्चन आप टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन में पूछ लेंगे। वो आपके टॉपिक पे भी डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम 3-4 तो होने ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, अब मैंने सेकंड मेरा टीचिंग पॉइंट जो है वो लिया है। सेकंड टीचिंग पॉइंट में मैंने इनको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए हैं। जो न्यूमेरिकल्स क्या हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड है,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टीचिंग मेथड जो है वो मैंने टीचिंग मेथड यहाँ पे एनालिसिस मेथड यूज़ किया है, क्योंकि न्यूमेरिकल कराने के लिए एनालिसिस मेथड बहुत यूज़फुल है। और यहाँ पे टेक्निक जो है हमारी क्वेश्चन आंसर ही रहती है, और टीचिंग रिसोर्सेज मैंने ब्लैक बोर्ड और इमेजेस ही यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे मतलब न्यूमेरिकल कराने के लिए बहुत ज़्यादा हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल तो वैसे भी हमें डिफरेंट मेथड यूज़ करने होते हैं। डिडक्टिव हो, ज़्यादातर लोग डिडक्टिव मेथड ही यूज़ करते हैं, बस फॉर्मूला बताया और सॉल्यूशन करा दिया। एनालिसिस मेथड में क्या रहता है कि हम जो प्रॉब्लम है उसको टुकड़ों में उसको डिवाइड कर लेते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं, फिर जाके हम फॉर्मूला बताते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इंडक्टिव में क्या होता है, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। और एनालिसिस में क्या होता है, हम प्रॉब्लम लिखते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं कि क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला है, फिर उसमें वैल्यू पुट करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये मेथड थोड़ा सा इफ़ेक्टिव रहता है इन कंपैरिजन टू डिडक्टिव मेथड। ओके। तो ये जो भी हमारे जो मैं डिफरेंट मेथड्स आपको बता रही हूँ, जैसे कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है और ये एनालिसिस मेथड है, इंडक्टिव मेथड है, ये सारे मेथड्स बहुत इफेक्टिव हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर जो हमारे स्कूल्स में यूज़ हो रहा है वो सिर्फ लेक्चर मेथड यूज़ हो रहा है, और लेक्चर मेथड लेस इफेक्टिव है। लेक्चर मेथड के थ्रू आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ये चाइल्ड स्टूडेंट सेंटर मेथड नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। टीचर आया और उसने अपना लेक्चर दिया, बच्चों ने पैसिव होकर सुना और चले गए। तो इससे टीचिंग कभी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। ओके। तो हम अब एनालिसिस मेथड देखते हैं कैसे करना है। तो एनालिसिस मेथड में सबसे पहले आपको अब मैंने स्टार्ट किया प्रेजेंटेशन। यहाँ भी आपको सेम 3 कॉलम बनाने हैं, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। इसके बाद इसका फॉर्मेट यही होता है कि सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी होती है प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम से। तो द पीपल टीचर विल प्रेजेंट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर जो है स्टूडेंट्स के आगे प्रॉब्लम को प्रेजेंट करेगा और स्टूडेंट्स विल एनालाइज द प्रॉब्लम, वो उसको पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे। तो प्रॉब्लम 1 यहाँ पे मैंने ली है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो प्रॉब्लम मैंने दी है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 kg है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है। तो अब ये काम टीचर को नहीं करना है, स्टूडेंट्स को बोलना है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए। स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक स्टूडेंट को आप खड़ा करेंगे, वो क्वेश्चन को रीड करेगा। फिर उसके बाद हमारा सेकंड हेडिंग आएगी यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन। अब आपको अदर स्टूडेंट से पूछना है। एक से आपने बोल दिया कि आप प्रॉब्लम को पढ़ो, दूसरे स्टूडेंट को आपने बोला कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। सो व्हाट इज़ टू बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट बताएगा गिवन है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि 15 kg है, और वेलोसिटी दी हुई है हमें v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पूछना है दूसरे स्टूडेंट से, सो व्हाट इज़ टू बी फाइंड आउट। अगर आपको ये चीज़ें गिवन हैं तो आपको क्या फाइंड करना है। तो स्टूडेंट बताएगा काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके। तो टीचर वहाँ पे बोर्ड पे लिख देगा कि फाइंड आउट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन, जो हमें फाइंड करना है। अननोन क्या है, इसको हमें सॉल्व करना है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो अननोन है, जो हमें बतानी है, फाइंड करनी है। तो अब टीचर क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन आप हेडिंग डालिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्योंकि आप पहले ही उनको पढ़ा चुके हैं फॉर्मूला, तो अब स्टूडेंट्स बताएंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था। ये काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो स्टूडेंट बताएंगे, फिर वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। फिर आप अदर स्टूडेंट को खड़ा करेंगे, उससे पूछेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम। तो वो बताएगा एम की वैल्यू ये है। फिर उसके बाद आप अदर क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी। तो कोई स्टूडेंट आपको बताएगा, वो आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को अब आप बोलेंगे कि सब अपनी अपनी कॉपी में नाउ पुट ऑल गिवन वैल्यूज़ इन फॉर्मूला। सारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, सब अपनी कॉपी में फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करो। तो जब स्टूडेंट सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे
तो आप कैलकुलेट करेंगे और जो सबसे पहले आंसर देगा उसको आप रीइंफोर्समेंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूनिट ज़रूर पूछेंगे, यूनिट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। यूनिट कभी कभी हम बिना यूनिट के लिखाते हैं, ये बहुत सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो आप स्टूडेंट से फिर उसके बाद आप पूछेंगे व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आपको पहले ही बतानी है, पहले ही बता देंगे आप तो वो आंसर कर देंगे। फिर उसके बाद आपको पूरा सॉल्व कर देना है न्यूमेरिकल, फिर उनको बोलना है कि किस किस का आंसर सही आया है, जिनका आंसर सही नहीं आया है उनको आप दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। और फिर उसके बाद आएगा हमारा समराइजेशन। समराइजेशन में आप वही है कि जो आपका आंसर आया है उसको आप समराइज़ कर देंगे कि क्या आंसर आया है, क्या हमें कैलकुलेट करना था, तो हमने समराइज़ कर दिया। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज़ 120 जूल। तो इस तरह से आप समराइज़ कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से आपको जो भी 4-5 प्रॉब्लम्स करानी हैं वो आपको इसी मेथड से करानी है। जो मैंने अदर प्रॉब्लम्स ली हैं वो मैंने यहाँ पे शो करी हैं। तो इसी टाइप से यही फॉर्मेट रहेगा। तो आप 4-5 प्रॉब्लम्स करा सकते हैं। 35 मिनट्स की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप करा सकते हैं। तो आगे भी सेम ही प्रोसेस है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद आपको करनी है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। आप 0.40 किलोग्राम बर्ड is flying at a constant speed of 8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द वर्ड्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्ड का जो मास है वो दिया गया है और उसकी स्पीड दी गई है, यानी कि उसकी वेलोसिटी दी हुई है। तो आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो एमसीक्यू टाइप के आप 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपको क्या कहते हैं, पिक्चर्स दिखा के भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपको क्लोज़र देना है। क्लोज़र आपका बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ही कम वर्ड्स में होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने बहुत लेंथी सा क्लोज़र दे दिया तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि क्लास के लास्ट होते होते ना बच्चों का माइंड जो है बिल्कुल बिल्कुल थक जाता है। तो इसलिए आपको बहुत शॉर्ट में बतानी है चीज़ें। तो यहाँ पे एनर्जी डिफ़ाइन कर दी है मैंने यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्लोज़र में और काइनेटिक एनर्जी बता दी है, पोटेंशियल एनर्जी बता दी है और उनके फॉर्मूले बता दिए हैं। तो इतना काफ़ी है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रीकैप में आप जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन बनाने होते हैं। अब उधर आपने एमसीक्यू टाइप पूछ लिए हैं तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लीजिए, और शॉर्ट भी पूछ सकते हैं। वैसे रीकैप आपका बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। एमसीक्यू टाइप हैं और ट्रू फॉल्स हैं और आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप रीकैप में पूछ लीजिए। फिर उसके बाद हो गया रीमार्क एंड सजेशन, और ये था हमारा लेसन प्लान। तो आई होप आप लोग को एनालिसिस मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है, आप मैथ्स में और साइंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।